सो हे व्हाट्सएप गाइस, मैं सचिन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विमीय सूत्र पर या फिर विमीय समीकरण पर। क्योंकि जो विमीय सूत्र होता है इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है? विमीय समीकरण। तो विमीय सूत्र को ही विमीय समीकरण कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विमीय सूत्र क्या है, यानी कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। साथ ही बात करने वाले हैं कि विमीय सूत्र या फिर विमीय समीकरण निकालते कैसे हैं या फिर ज्ञात कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यह जान लेते हैं कि विमीय सूत्र कहते कैसे हैं या फिर विमीय सूत्र है क्या। तो वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, मूल मात्रक की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है या फिर यूँ कहें कि दर्शाता है, तो उसे विमीय सूत्र या फिर विमीय समीकरण कहते हैं। साथ ही एक बात और जान लीजिए कि जो विमीय सूत्र होता है या फिर यूँ कहें कि जो विमीय समीकरण होता है वह MLT के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि MLT के रूप में लिखा जाता है। शायद हो सकता है कि यदि यह आपको MLT वाला सिस्टम समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ आपके सामने आ चुकी हैं कुछ भौतिक राशियाँ। जी हाँ, कुछ भौतिक राशियाँ जिनका हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ये जान लीजिए कि विमीय सूत्र निकालने की जादुई ट्रिक क्या होती है। हाँ, जादुई ट्रिक क्या होती है? तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए, जी हाँ, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने में उस भौतिक राशि का, किस भौतिक राशि का? जिस भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र निकालना है उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र का संकेत पता होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अरे तो देखिए ना, मान लीजिए हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो हो गया सूत्र। अब सूत्र का संकेत भी पता होना चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो लंबाई को दर्शाते हैं L से और चौड़ाई को भी दर्शाते हैं L से। अब आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से विमीय सूत्र निकालते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। ओके, तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल का क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो यहाँ लिस्ट में देखिए सूत्र क्या है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पहले लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, ये हो गया सूत्र। ओके, अब सूत्र के अलावा हमें सूत्रों के संकेत पता होना चाहिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के। तो लंबाई और चौड़ाई का संकेत क्या होता है? L इंटू L, यानी कि लंबाई को भी L से दर्शाया जाता है और चौड़ाई को भी L से दर्शाया जाता है। और जब इन दोनों में गुणा करते तो हमें क्या प्राप्त होता है? L इंटू L का हमें L स्क्वायर प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया विमीय सूत्र। ओके, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि नहीं, कि किसी भी विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? जो राशि यहाँ विमीय सूत्र में दी गई है उस राशि के स्क्वायर को उठाकर के नीचे वाले सेम अक्षर में लिख देना है। यानी कि यहाँ L पर स्क्वायर है तो इसमें भी हम L पे स्क्वायर लगा देते हैं, और जो संख्या MLT में से ऊपर नहीं है उनके साथ 0 लगा देंगे। यानी कि M और T यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो हम इन दोनों के साथ 0 लगा देंगे। तो यही होता है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। आई होप आपको पहला विमीय सूत्र समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारी दूसरी भौतिक राशि है आयतन, जिसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? भौतिक राशि का सूत्र और सूत्र का संकेत। तो जो आयतन होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ओके, तो ये तो हो गया सूत्र।
अब सूत्र का संकेत पता होना चाहिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का संकेत पता होना चाहिए। तो लंबाई को L से दर्शाया जाता है, चौड़ाई को भी L से दर्शाया और जाता है, और जो ऊंचाई होती है ऊंचाई को भी L से दर्शाया जाता है। और जब हम तीनों में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, LQ। ओके, तो ये तो हमें प्राप्त हो गया विमीय सूत्र। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता होता है, जो संख्या विमीय सूत्र में दी जाती है उसके स्क्वायर को उठाकर यहाँ पर लिखते हैं, और जो MLT में से जो संख्या इस विमीय सूत्र में उपस्थित नहीं रहती है, यानी कि यहाँ पर M और T उपस्थित नहीं है ना, यहाँ पर M और T उपस्थित कहाँ है, तो इनके साथ 0 लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर T1 उपस्थित होता तो यहाँ T1 लिखते। ओके, तो आयतन का विमीय सूत्र क्या हुआ, M0 LQ T0। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगली हमारी भौतिक राशि है घनत्व। तो अब हम घनत्व का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। तो जो घनत्व होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये तो सूत्र पता हो गया, और हमें सूत्र का संकेत भी पता होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का हमें संकेत पता होना चाहिए। तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, M होता है, और जो आयतन होता है, आयतन का संकेत क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला है, LQ होता है। और जब हम इसे MLT के रूप में लिखते हैं तो हमें M0 LQ T0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आयतन हुआ, आयतन का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला, LQ। तो यहाँ पर आयतन के स्थान पर हम LQ लिख देते हैं। अब हम इसको इक्वल लेके आते हैं, जब इसका भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ML माइनस Q, क्योंकि हमने इसको यहाँ उठाकर लेके आया ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो ये तो हो गया विमीय सूत्र। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कोई भी भौतिक राशि होती है उसके विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो राशि विमीय सूत्र में प्राप्त हुई है उसके स्क्वायर को उठा करके यहाँ लेके आना होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्या है, -Q, किसके साथ है, ML माइनस Q के साथ। और जो राशि MLT में से जो राशि यहाँ पर उपस्थित नहीं होती उसके साथ 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो घनत्व है उसका विमीय सूत्र हमें क्या प्राप्त हुआ, ML माइनस Q और T0। ओके, अगली हमारी राशि है आपेक्षिक घनत्व, जिसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, वस्तु का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। तो जो वस्तु का घनत्व होता है और जल का घनत्व, ये तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र हो गया। तो हमें किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए उसके सूत्र और सूत्र का संकेत पता होना चाहिए। तो सूत्र तो हमें पता हो गया, अब सूत्रों का संकेत पता होना चाहिए। तो वस्तु का घनत्व का संकेत क्या होता है, ML माइनस Q अपॉन जल का घनत्व। जल का घनत्व का सूत्र क्या होता है, ML माइनस Q। तो यहाँ पर देखिए ML माइनस Q से ML माइनस Q कट जाता है, और हमारे पास शेष क्या बचता है, M0 L0 T0। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 0 प्राप्त हुआ ना, तो इसका आपेक्षिक घनत्व का विमीय सूत्र क्या प्राप्त हुआ, M0 L0 T0। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भाई साहब देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो लंबी ना लगे। तो मेरे भाइयों, अगली हमारी राशि है त्वरण, जिसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र का संकेत पता होना चाहिए। तो जो त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो ये तो हमें सूत्र पता हो गया। अब हमें सूत्र का संकेत भी पता होना चाहिए। तो वेग में परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, LT-1, और जो समय होता है, समय को किससे दर्शाया जाता है, T से। और जब इन दोनों में गुणा होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, LT-2, क्योंकि T से T का गुणा हुआ तो 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। ओके, तो इसका ये तो विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विमीय सूत्र को ML
टी के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर LT-2 है, तो LT-2 की घात को हम यहाँ पर लगा देते हैं और MLT में से जो राशि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसके साथ 0 लगा देते हैं। तो M नाम की राशि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इसके साथ 0 लगा देते हैं। तो यही होता है त्वरण का विमेय सूत्र। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मेरे छोटे भाइयों, अगली हमारी राशि है बल, जिसका हमें विमेय सूत्र निकालना है। तो जो बल होता है, मैं आपको कितनी बार से बता रहा हूँ कि हमें किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र निकालने के लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि बल का सूत्र पता होना चाहिए, और उसका सूत्र का संकेत, यानी कि सूत्र यदि लंबाई है तो उसका संकेत पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो बल है, तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। ओके, ये तो हमें सूत्र प्राप्त हो गया। अब सूत्र का संकेत भी पता होना चाहिए। तो ये है सूत्र, और सूत्र का संकेत क्या होता है, यानी कि जो द्रव्यमान और त्वरण का संकेत क्या होता है? तो द्रव्यमान को दर्शाया जाता है m से, और जो त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र इसके पहले हमने अभी निकाला है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? LT-2। ओके, जब इन दोनों में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? MLT-2। ओके, तो इसका ये तो हमें विमेय सूत्र प्राप्त हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विमेय सूत्र को MLT के रूप में लिखना होता है। तो MLT-2, क्योंकि यहाँ जो MLT की तीनों राशि हैं, तीनों ही राशि विमेय सूत्र में उपस्थित है, तो इसलिए यहाँ 0 वाला सिस्टम नहीं होगा। ओके, तो जो बल हो गया, तो बल का विमेय सूत्र क्या प्राप्त हुआ हमें? MLT-2। तो हमारी अगली भौतिक राशि है कोण, जिसका हमें विमेय सूत्र ज्ञात करना है। तो जो कोण होता है, कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। तो ये तो हमें कोण का सूत्र पता हो गया। अब सूत्र का संकेत पता होना चाहिए, यानी कि चाप और त्रिज्या का संकेत पता होना चाहिए, यानी कि जो चाप होता है त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? तो चाप को दर्शाया जाता है, और जो त्रिज्या होती है त्रिज्या को भी L से दर्शाया जाता है। तो यहाँ L से L कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है? 0। तो यहाँ पर जो कोण का विमेय सूत्र होगा वो क्या होगा? M0 L0 T0। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 2 0 प्राप्त हुआ है, तो ये तीनों ही राशि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए तीनों के साथ 0 लगेगा। तो यही होता है कोण का विमेय सूत्र। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।